हम जो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, जो अपने 1 से 8 तक किया था स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, बस इसके अंदर क्यूब रूट का मतलब होता है घन। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आप कम से कम 10 तक क्यूब रिवाइज कर लो बच्चे, ताकि फास्ट हो जाएगा अपना करना। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 64, 5 का क्यूब 125 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 यानी कि 512, 9 का क्यूब 729 729, और 10 का तो जानते ही आप 1000। क्यूब का मतलब उसको उससे 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे 2 का क्यूब 8 कैसे हुआ, 2 × 2 × 2 ऐसे। तो सिंपल सा मेथड है, कम से कम 10 तक कर लो और 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो, ताकि स्पीड हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। अब इसका देखो इतना शानदार तरीका करते हैं अपन। एक बात तो पहले ही समझ लो कि ये नंबर है 68,961। अपने स्क्वायर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर 2-2 के जोड़े बनाते थे, और ये क्या है, ये क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में अपन बनाएंगे 3-3 के जोड़े, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, किधर से, राइट साइड से। उसमें भी राइट साइड से बनाते थे, दाएं हाथ की तरफ से। ये 3 का जोड़ा जो पीछे बच गया वो बच जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इधर अपन लिख देंगे स्टेप्स। थोड़ा थ्योरी का ध्यान रखना, स्टेप्स का मतलब क्रियाविधि, क्या बोलते हैं, क्रियापद। ठीक है, चलो इधर क्रियापद लिख देंगे, मतलब जो अपन कर क्या क्या करें उधर आ जाएगा। इधर हमारे वैल्यू और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको सेकंडों में आंसर आते रहेंगे, फिर बड़े से बड़े सम के भी। इधर से 3-3 के जोड़े बना लो, जो एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, बाद में जो बन रहा है सो बन रहा है। अब 68 को ऐसा नंबर सोचो कि किसी भी नंबर का क्यूब मतलब घन, जैसे जो 68 के पास पहुंचे। जैसे 4 का क्यूब बैठ रहा है, 4 का क्यूब 64, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, 4 का क्यूब लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर हर नंबर क्यूब में लेना है। ठीक है, स्क्वायर में लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्यूब में लेना है, घन में लेना है। तो 4 का क्यूब लिया, इसका मतलब ने नंबर क्या लिया, संख्या क्या ली, संख्या ली 4। वो आंसर में लिख दो उधर 4। तो 4 का क्यूब माइनस कर दो 68 में से, यानी कि 64 माइनस हो जाएंगे। 4 का क्यूब 64, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4। अब नेक्स्ट नंबर उतारना 9, क्योंकि देखो 68 तक ले चुके थे। अब इसमें एक ही एक नंबर उतारना है, ये ध्यान रखना, एक एक नंबर उतारना है। जबकि अपन वर्गमूल के अंदर 2-2 के जोड़े उतारते थे ना, इसमें जोड़े नहीं उतरेंगे, एक एक नंबर उतरेगा, ध्यान रखना छोटा सा। इसके बाद बड़ा सिंपल है, एक नई चीज सोचनी है आपको कि 3 फिक्स अपनी तरफ से जोड़ना है। ये 3 फिक्स रहेगा क्यूब के अंदर। ऐसा मान लो कि क्यूब का मतलब पावर 3, भाई क्यूब का मतलब घातांक 3, तो 3 इंटू जो नंबर यहाँ सोचा था अपन ने, वापस बता रहा हूँ, 3 मन से लिखना है, इंटू जिसका क्यूब किया था। किसका क्यूब किया था अपने, 4 का क्यूब किया था। तो यहाँ पर उसकी एक पावर कम हो जाएगी, 4 का स्क्वायर आएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर जो भी नंबर सोचेंगे उसकी क्यूब यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर से अगली बार एक पावर और कम, यानी कि 4 की पावर 2। तो अब की बार क्या होगा, 4 की पावर 1, यानी कि हर बारी इसकी पावर कम होती चली जाएगी। लेकिन अब एक नया नंबर और आएगा यहाँ पर, जो हमें सोचना है। ये तो फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ हमें एक नंबर ऐसा सोचना है कि हमें 49 के पास पहुंचने में कितने दूर हैं हम। 3 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 × 48 यानी कि 48। इसका मतलब हम 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं सोच सकते, क्योंकि 2 भी सोचेंगे तो 49 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 1 सोचा, तो यहाँ नंबर जो सोचा था वो लिखेंगे अपन आंसर में। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 48, क्योंकि 4 का 16, 16 × 48, 16 3 × 48, ये आ गया। ये अपन कर देंगे माइनस, इसलिए ये माइनस करने यहाँ लगा दो, तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच गया 1, क्योंकि 49 में 1 बचा, तो 9 ले चुके थे, अब लेंगे 2, तो 2 को उतारा, 12 हो गया। अब वापस समझो, फिर मैंने कहा था 3 फिक्स है, 3 2 बार ही आएगा। एक बार यहाँ लिखा अपन ने 3 वाला फॉर्मूला, यहाँ पर भी 3 वाला फॉर्मूला। समझना है ना, अभी सारी बात समझ में आएगी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। इनटू मैंने ये कहा था जो नंबर सोचा उसका पावर 3, एक पावर फिर कम, एक पावर फिर कम, यानी कि 4 की पावर 1 इनटू, लेकिन इसकी पावर बढ़ेगी। यहाँ जो नंबर सोचा था 1, अब की बार 1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर बढ़ जाएगी। 4 की जो नंबर सोचा उसकी तो कम होगी, जो यहाँ लिया था नंबर उसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा वही, ये अपने आप आ जाएगा। 3 चौक 12, क्योंकि 4 की पावर 1 है, 3 4 से 12, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब 12 का 12 ही आया। तो अब समझो बात, 12 का 12 हो गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, अब आया 1 का नंबर, 1 बच गया ना, उतारा 1। अब यहाँ समझना, मैंने कहा था 3 2 ही बार आएगा, अब 3 का कोई यूज नहीं है, 3 खत्म, 4 खत्म, क्योंकि अब 4 की पावर आएगी 0, और 0 का मतलब क्या होता है 1।
इसका मतलब ये दोनों खत्म, पीछे कौन बचा 1, और 1 बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्यूब बनेगा, समझ पा रहे हो। जैसे 4 का क्यूब बना, 4 का स्क्वायर बना, 4 का 1 बना, 4 का 0 बना, 0 का मतलब खत्म। ऐसे 1 बना, 1 का स्क्वायर बन गया, 1 का क्यूब, अब इसका लास्ट है, लेकिन अपना काम इसमें हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये डिवाइड अपना खत्म हो गया। तो अपना आंसर क्या आया, सिर्फ 41 आंसर आया, क्योंकि एक तो 4 सोचा था अपन ने, एक 1 सोचा था, और तो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, और कोई सोचा थोड़ी था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैंस क्यूब रूट ऑफ 68,921 इज 41। अतः 68,921 का घनमूल 41 है। समझ पा रहे हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन में 10 देखो, 63, 60, 56 यानी 63, 60 और 56। मैंने कहा था 3-3 के जोड़े बनाओ, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 636 किस क्यूब के नज़दीक है, सीधी सी बात है 8 के नज़दीक है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 512। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, मतलब 8 का घन करेंगे, वो कर देंगे इस 636 में से माइनस 512। जैसे माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1, 124 माइनस हो गया। नेक्स्ट नंबर 1 उतारेंगे, फिर मैंने कहा था ना एक उतारने से जोड़े नहीं उतरेंगे, तो 0 उतारा, क्योंकि 636 तक तो पहले यूज़ हो गया था, अब उतर गया 0। अब यहाँ पर आपको बताइए फिक्स फॉर्मूला कौन सा, 3 इंटू इसकी पावर 3 थी, तो इसकी पावर अब कितनी हो जाएगी 2 इंटू, अब यहाँ पर एक नंबर नहीं सोचना है हमें, यहाँ पर 3 फॉर्मूला है, इसकी पावर 1 कम, अगली बार फिर 1 कम। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो कि इसके पास पहुँच जाए। पहले तो ये सोचो कमी कितने की हमारे पास, कि 8 64 बाई 64, तो इसका हो गया 8/64, इसको 3 से किया तो हमारे पास अभी तक ये हैं 12 और 18 19 192 तो हमारे पास है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अच्छा 8 तो इधर लिख दो, ये जो नंबर सोचा तो आंसर में लिख दो, इससे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास पहुंच जाए। तो इसको राउंड फिगर में सोचना सीखो। ये 192, इसको राउंड फिगर में 200 सोच लो, ऐसा मान लो कि 200 है, और ये ऐसा मान लो कि 1200 है, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के पास पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट सीधी सी बात है 6 से करेंगे। तो ये थोड़ा अंदाजा लगाना सीख लो, ठीक है, ताकि टाइम बच जाएगा। तो 6 दूनी 12, फिर एक हासिल लग गई, 6 9 जा 56, ठीक है, 56 और एक 57, पर 5 और 6 और 5 11, 1172, मतलब ऑलमोस्ट अपन पास में है इसके। 6 दूनी 12, 6 नम 54 और एक 55, सॉरी 55, यानी 1152 आ गया इसका। इसका मतलब मैंने क्या नंबर सोचा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। बड़ा सिंपल है, सोचना मैंने सिखा दिया, वैसे आप तरीका लगा सकते हो। तो 8 हमने सोचा था एक, तो एक हमने सोचा है 6, तो ये भी लिख दो 6, ठीक है। इसके बाद समझो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1152 इसमें से माइनस किया तो यहाँ बच गया 8, यहाँ बचा 13 में से 5 किया तो 8 5, यानी यहाँ भी 8 बच गया, 88 बच गया। इसको फिर 3 अपने आप लिखना है, मैंने कहा था 2 बार 3 लिखना है, 1 बार और 2 बार, इंटू 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, यानी कि पावर कम होती चली जाएगी, और 6 की पावर, यहाँ जो भी नंबर सोचे उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर 6 की पावर 1 है, एक तो है ही, तो यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अपन, अच्छा 5 उतारा नहीं बच्चे, 5 उतार लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 0 तक लिया था ना अपन ने, तो 5 ले लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24, ठीक है, 24, और 24 का ये है 36, 24 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 24 2 12 2 14, ठीक है, फिर 12 से लेगी 1 6 1 7, यानी कि 4 6 और 8 864 है, 864, ये ऑटोमेटिक निकल के आएगा। समझ गए होंगे आप। ये 88 तो हमारे माइनस करने बचा था, और नेक्स्ट नंबर 5 उतारेंगे, क्योंकि 0 यहाँ उतार चुके, तो 5 का नंबर आना था, एक एक नंबर उतारते हैं उधर, ठीक है। तो अब यहाँ फिर वापस अपन अगर माइनस करने गए तो 1 बचा और यहाँ 2 बचा। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा उतरेगा 6। इधर आओ कि अब हमने 3 2 बार ले चुके, इसका मतलब अब 3 खत्म, 3 नहीं लेंगे। अब 8 की पावर अब आएगी 0, और 8 की पावर किसी भी नंबर की पावर ऊपर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। अब 6 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर ले चुके, 1 था 2 था, अब क्या आएगा 6 का क्यूब, और मैंने बता दिया 6 का क्यूब 216 होता है, तो ये एग्जैक्ट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या आया, एंड क्यूब रूट ऑफ 63605 86, इसका कितना आंसर आ गया 86। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11वां 31 44 और 32, यानी कि 31 44 32। इधर अपन लिखेंगे स्टेप्स, यानी कि क्रियापद, और इधर आ जाएगा 31 44 32, ठीक है।
इसको थोड़ा नीचे लिख दो ताकि आंसर ले लेंगे अपन 314432। अब देखो सेम वही 3 3 के जोड़े बना दो, ये 3 3 के पेयर बन गए। 314 किसके पास में है, ये हैं 6 के। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे 6 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 216। तो यहाँ पर हमने क्या नंबर सोचा 6, माइनस कर दो 14 में 6 गए 8, यहाँ बच गया 10, 10 में से यानी कि 0 बचा ना 10 बन गया, 10 में से गया तो 9, 98 बच गया। अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 3 इंटू 6 का क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। इसके पास पहुँचने के लिए कितना अपने पास कमी कितनी है देखो देखे। हाँ अच्छा अभी वो नंबर उतारो नेक्स्ट, ये गलती हो जाती है, अच्छा नंबर उतारा करो 4 लेंगे ना। अब देखो ये हो गया 36 इंटू 3, ये 4 हमने ये लिया बच्चे ना क्योंकि 314 तो ले चुके थे तो ये 4 लिया अपन। 36 इंटू 3 18 और 9 1 10, 108 तो हमारे पास है। अब इसके पास पहुंचने के लिए मैंने फिर आपको टेक्निक बताई, राउंड फिगर में सोचो ये 100 है और इसको राउंड फिगर में सोचो 900 है, इसका मतलब लगभग 9 से ही करेंगे। ये थोड़ा राउंड फिगर में सोचना सीखो तभी बात बनेगी, वरना फिर सोचते रह जाओगे। 9 8 72, 9 8 72 तो 0 तो उतर जाएगा 972, यानी कि अप्रोक्स हमने 9 बार करना है 9, तो 9 हमने सोचा ना तो 9 लिख देंगे अपन यहाँ 972, मतलब हमारे पास जितनी कमी थी वो नंबर यहाँ लिखना है इसके पास पहुँचने के लिए, ठीक है। अब तो सीख गए होंगे। अब देखो तो अब हमें क्या करना है माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, अब नया नंबर आएगा ये 3, ठीक है। इधर ये तो हो ही गया, फिर वापस एक बार 3 और आएगा, 6 की पावर 3, 6 की पावर 2, 6 की पावर 1, समझ पा रहे हो। 6 की पावर अब 1 हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम 6 की पावर 0 हो जाएगी, लेकिन 9 की पावर बढ़ जाएगी। यहाँ 9 की पावर 1 तो है ही ना, वो पावर लगाओ चाहे मत लगाओ, 1 का तो वैसे भी क्या मतलब है, तो यहाँ 9 की पावर 2 हो जाएगी। तो अब देखो ये हो गया 3 इंटू 6 18 और ये हो गया 81। यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना बच्चे ना, जैसे अपन ने किया 8 1, फिर ये हो गया 64 64 और ये हो गया 8 6 14 हो गया, ठीक है 8 5 4। इसका मतलब ये जो ऑटोमेटिक आता है वो 123 से ज़्यादा आ गया। और जब बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, द्विजंग अपन करते थे वो का वो मेथड है, यहाँ पर जब भी ज़्यादा आ जाता है इसका मतलब जो हमने नंबर गेस किया था, जो नंबर सोचा था उस नंबर को एक कम करो, यानी कि 9 की जगह क्या करो 8 करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं 8 से, 8 यहाँ करते ही यहाँ सोल्यूशन कम होगा, क्या आएगा कि 36 इंटू 3 वो तो हो गया 108, 108 को 8 से किया तो 64 64 और 8 864 आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया अपने 0 2 120, अब उतारेंगे अपन 3, इसका मतलब 8 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर फिर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 9 से था, 8 का करके देखते हैं तो 6 3 18 और 18 की जगह 18 को मल्टीप्लाई करना है 8 उनटी 64 यानी 64 से, तो 32 3 ये हो गया 7, फिर ये करेंगे 48 4 और ये 6 4 10, यानी कि 2 15 1152। तो बच्चे ये आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर जो भी है, क्योंकि ये सोल्यूशन आएगा ऑटोमेटिक, यही तो नंबर सोच रहे हैं अपन, तो जब यहाँ पर सोल्यूशन इसका सोल्यूशन इससे ज़्यादा हो जाए तब हमें वापस एक कदम जाके इसको कम करना है, फिर वो सही हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। 1152 लिख देंगे अपन, थोड़ी स्पीड अपने आप बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे 1152 को माइनस किया तो 1 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 51, यहाँ कुछ बचा नहीं क्योंकि इसको ये कैरी दे देगा। अब नंबर आया 2 का। अब यहाँ देखो, अब मैंने बताया था ना आपको 3 2 बार लिखना है, उसके बाद 3 खत्म, 6 की पावर 0 हो जाएगी तो 1 वो भी खत्म, 8 का पावर सिर्फ 8 की पावर क्यूब बचेगी, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। तो यहाँ किया हो गया अपना डिवाइड कंप्लीट, तो आंसर क्या आ गया 68। तो इसके 3144 32 के क्यूब क्या हो जाएंगे, घन क्या हो जाएंगे 68। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो 493039 यानी 49 30 39, तो नंबर लिख देंगे 493039, 3 3 के जोड़े बन गए। ऐसा नंबर सोचो इसके पास क्यूब हो जाए उसका, तो लगभग 493 किसका है 7 का, तो अपन क्या यूज़ करेंगे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब माइनस कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे आंसर में 7, जो हमने नंबर तो 7 ही लिया है, तो 7 का क्यूब 343, इसको कर देंगे माइनस, तो 3 में से 3 गया तो 0, 9 में से 4 तो 5, 4 में से 3 गया तो 1। नेक्स्ट लाइन तो आपको बुलाना होगी 3 इंटू
इसकी पावर 1 कम कर दो, तो अपने पास यहाँ पर क्या है 3 और 7 का, इसको 49 है, 49 को अपन 3 से करते हैं तो अपने पास 27 2 12 147 तो है। 1500 के पास पहुँचने के लिए हमारे पास किसकी कमी है अब राउंड फिगर में सोच लो कि ये 1500 है, इसको राउंड फिगर में सोच लो कि 150 है 150, तो 150 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1500 आ जाए, तो सीधी सी बात है 150 को 10 से करेंगे तब 1500 आएगा, लेकिन 10 कभी नहीं लेना, ऐसा मान लो हमेशा 9 लास्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पर 9 तक आएगा, 10 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब 10 तो ले ही नहीं सकते, उससे 1 कम, इसका मतलब 9। ये मैं आपको एक अंदाज़ा लगाना सिखा रहा हूँ कि नंबर लाने के पास पहुँचने का तरीका, ताकि टाइम बचे। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 49 और 3 कितने आए थे, ये तो आगे थे अपने 27 तो 147 को 9 से कर लो, 63 9 से 63, 3 आ गए यहाँ पर 6 और 42 4 यानी कि 1323 323 1323 आ गया। अब समझो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 7 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 3 गया तो 7, या 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 177 बच गया, और यहाँ आ जाएगा अपना 3, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये -3 तो अपनी जगह फिक्स है, अब यहाँ पर 7 की पावर 3 थी तो यहाँ 7 की पावर 2, तो यहाँ 7 की पावर 1, और यहाँ 9 है यानी 9 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 9 की पावर 2। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 21 और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 2 8 और 16 यानी कि 1 8 तो 10 यानी 1701 आ गया, 1701 आ। इसके बाद देखो माइनस कर लेंगे तो यहाँ बच गया 3 में से 1 गया तो 2 और 7 का 7। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 7 की पावर तो कम होती जा रही थी और 9 की पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर 9 है 9 की पावर 2 है, यहाँ पर 9 की पावर आ जाएगी 3। अच्छा बेहतर, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 29, और आपको पता है 9 का क्यूब 729 होता है, तो इस तरीके से इसका क्यूब रूट कितना आ गया 79।